सो हेलो डॉक्टर लोग, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ आदित्य एंड फर्स्ट ईयर BM स्टूडेंट। एंड आज से हम बातचीत करने वाले हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के बारे में, है ना। अब तक हमने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लिए, बट हाँ, हमने एक कॉलेज गवर्नमेंट एडेड का भी देख लिया, दैट इज़ RSM तिलक। ओके, सो आज से हम देखेंगे सिर्फ गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, है ना। हमारी सीरीज़ अच्छी जा रही है ना। सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट के हमने कवर कर लिए। आपका अच्छा रिस्पांस भी वहाँ पे मिला, है ना। मुझे इंस्टा पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला। एंड आज से हम हमारी बेसिकली गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के बारे में बातचीत करेंगे। सो आई होप आपको ये भी पसंद आए। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड। सो आज का जो कॉलेज है हमारा, दैट इज़ AM सायन मुंबई, है ना। आयुर्वेद महाविद्यालय एंड सेट RV आयुर्वेद हॉस्पिटल, बेसिकली सायन मुंबई, है ना। तो इस कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में हम सारी बातें करेंगे जो जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू टेक एडमिशन इन देयर, बेसिकली इन दिस कॉलेज, है ना। प्रेफरेंस लिस्ट में हमें ये कॉलेज डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, है ना। कैसे डिसाइड करेंगे, हमें सारी उसके बारे में बातें पता होनी चाहिए। सो कैसे पता होंगी, मेरे को सब्सक्राइब कर दो। आपके मन, बेसिकली आपके मन के मुताबिक भाई, सब्सक्राइब करना है तो करो, मत करो, है ना। आपकी हेल्प होनी चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं। हमारा कॉलेज क्या है, AM सायन मुंबई, है ना। इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा बेसिकली आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, है ना। तो चुन चुन के बेसिकली निकालनी पड़ी कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन, है ना। तो AM सायन मुंबई मतलब आयुर्वेद महाविद्यालय एंड सेट RV आयुर्वेद हॉस्पिटल सायन मुंबई। तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी लोकेशन क्या है, सायन मुंबई। बट एक्चुअल में कहाँ लोकेशन है, तो जो बेसिकली रेलवे स्टेशन है ना, सायन रेलवे स्टेशन, उसके बेसिकली पास ही ये कॉलेज है। तो नियर द बेसिकली सायन रेलवे स्टेशन, सायन वेस्ट मुंबई। तो ये इसकी लोकेशन हुई जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, लोकेशन से आपको एक बात पता चल गई होगी कि जो बेसिकली कॉलेज है तो वो रेलवे स्टेशन के पास है। तो एक एडवांस, बेसिकली एक आपको एडवांटेज ये है कि सॉरी, एक आपको एडवांटेज ये है कि जो बेसिकली रेलवे स्टेशन है तो कॉलेज के पास है ना। तो आपको ट्रैवलिंग के लिए मदद होगी इससे, है ना। ट्रैवलिंग के लिए आपको इससे क्या होगी, तो मदद होगी। आपको कहीं भी जाना हुआ तो आपको बेसिकली आसान पड़ेगा, है ना। हाँ, तो ट्रैवलिंग के लिए आपको मदद होगी। सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, है ना। तो आपको ट्रैवलिंग के लिए मदद होगी, है ना, क्योंकि रेलवे स्टेशन पास ही है, लोकल भी वही मिलेगी आपको, कहीं भी घूमना हुआ, है ना। तो मुंबई में हो भाई, घूमोगे, घूमने की तो कीड़ा रहेगा आपके अंदर, घूमोगे इधर उधर, है ना। तो अच्छी बात है कि कॉलेज बेसिकली रेलवे स्टेशन के पास है ना। मम्मी, ये क्या हो रहा है। हाँ ना, ओके ओके। सॉरी 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 भाई, सॉरी, है ना। तो ये हो गई लोकेशन के बारे में बात। देन ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, कॉलेज कब तैयार हुआ। सो इट इज़ बिल्ट इन 1954। तो देखा जाए तो कम से कम 72 ईयर्स का इसका हिस्ट्री है ना। मतलब 72 साल हो गए इसको तैयार होके। तो एक अच्छा कॉलेज है ना, पुराना कॉलेज। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि पुराना कॉलेज चूज़ करो। क्यों, क्योंकि उस बेसिकली उसकी बिल्डिंग ख़राब होती है इसलिए चूज़ करो, नहीं भाई। पुराना कॉलेज जितना रहेगा उतनी उसकी वैल्यू रहेगी, है ना। उतनी उसके हॉस्पिटल की वैल्यू रहेगी, उतनी इज्जत रहेगी, है ना। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलेगी दैन बेसिकली एनी न्यू कॉलेज, है ना। कितना भी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो नए कॉलेज का, बट वो पुराने कॉलेज से कम्पीट कभी नहीं कर सकेगा, है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि 1954 का तैयार हुआ था, तो मतलब बहुत साल का इसके पास एक्सपीरियंस है। तो ये हो गई। देन जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। देन हर साल कितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, एनुअल सीट इनटेक। तो डैट इज 60 स्टूडेंट का बेसिकली एनुअल इनटेक है। तो उसमें देखा जाए तो 85% आएंगे फ्रॉम महाराष्ट्र, वाया महाराष्ट्र आयुष काउंसिलिंग। एंड बचे हुए 15% आएंगे, 15% आएंगे वाया बेसिकली ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग, पूरे बेसिकली इंडिया से, है ना। 60% के 85 फ्रॉम महाराष्ट्र एंड बचे हुए 15% फ्रॉम बेसिकली ऑल ओवर द इंडिया। तो ये हो गई काउंसलिंग की सारी बातें। अब हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड जो पता होनी चाहिए आपको कैंपस के बारे में, है ना। ये तो सारी बेसिक बातें हमने पढ़ ली, बट कैंपस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो कैंपस स्मॉल कैंपस है या ना के बराबर कैंपस है ना। जैसे मैंने आपको बोला था RSM तिलक के बेसिकली जब वीडियो बना रहा था तो मैंने आपको बोला था कि उस कॉलेज का कैंपस छोटा है, बट उस कॉलेज का कैंपस छोटा है, बाकी हॉस्टल एंड वगैरह उसका कैंपस से एकदम अच्छा है ना। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी, ग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें, खेलने कूदने को सारी चीज़ें मिलेगी। बट हाँ, इस कॉलेज में तो भाई कैंपस ही नहीं है, मतलब सिर्फ कॉलेज है, उनका हॉस्पिटल है एंड वन थिंग हॉस्टल भी नहीं है।
सो कैंपस छोटा है एंड हॉस्टल नहीं है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप एएम सायन के बारे में सोचोगे, आयुर्वेद महाविद्यालय सायन मुंबई के बारे में सोचोगे, प्रेफरेंस लिस्ट में डालने के बारे में सोचोगे, तो ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं है। फिर हॉस्टल नहीं तो हम रहेंगे कहाँ, आजू बाजू कहीं भी रह लो, है ना। एक अच्छी बात है ना भाई, बाजू में ही रेलवे स्टेशन है, कहीं भी रहोगे तो एक 10-15 मिनट में आ जाओगे, है ना। एंड मुंबई में लोकल तो 5-5 मिनट में रहती है, 4-4 मिनट में रहती है, तो एक अच्छी बात है ना, कि ऐसा हॉस्टल ना होने का ऐसी कोई बात नहीं है ना। हॉस्टल नहीं हुआ तो एक आपको फ़ायदा मिलेगा क्या, अगर हॉस्टल हुआ तो बहुत सारी लिमिटेशन रहती है ना, कि हमें इतने बजे से पहले आना है घर पे, इतने बजे के बाद हम जा नहीं सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अगर बाहर रहोगे, पीजीज़ में रहोगे, या बेसिकली रूम रेंट पे करोगे या फ्लैट लोगे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें तो नहीं होगी ना, तो आपको उतना ही फ्रीडम मिलेगा एंड उतनी अच्छी बातें होगी आपकी ज़िंदगी में, है ना। मुंबई में रह रहे हो, एक्सप्लोर तो करना होगा मुंबई भाई, है ना। तो ये बातें हुई कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, कैंपस छोटा है, ओके कैंपस छोटा है, बाकी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, देन आपका बेसिकली बॉटनिकल गार्डन वगैरह सारी चीज़ें है ना, सिर्फ वहाँ पे हॉस्टल नहीं, यही एक लिमिटेशन है इस कॉलेज की, ओके। देन मूव टुवर्ड्स द बेसिकली कॉलेज इन्फॉर्मेशन, कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें देख लेते हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कॉलेज के बारे में एक ही डीमेरिट है, दैट इज़ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। एक पुराना कॉलेज है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। 70-72 साल हो गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं मिलेगा, एक मीडियोकर सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। बाकी एकेडमिक्स तो एकदम अच्छा है, एकदम गुड एकेडमिक्स है। देन हाँ एक बात है, यहाँ की अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, मतलब आपको रेगुलर लेक्चर करने पड़ेंगे एंड आपको 75% थ्योरी में एंड 80% प्रैक्टिकल में अटेंडेंस रखनी पड़ेगी। बाकी मेरिट एंड डीमेरिट ऐसे देखते हैं हम, ठीक है, एक नया, ठीक है, कि मेरिट एंड डीमेरिट क्या है। सो मेरिट में देखोगे तो एकेडमिक्स अच्छा है, रेगुलर लेक्चर होते हैं, है ना, डाइसेक्शन वगैरह प्रॉपरली सारी चीज़ें होती है, सारे प्रैक्टिकल, सारे डिसेक्शन वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपरली होती है, एकेडमिक्स एकदम अच्छा है, ठीक है। देन रेगुलर लेक्चर भी होते हैं, ये भी एक सारी अच्छी बात है। तो ओवरऑल एकेडमिक्स अच्छा है, यस एकेडमिक्स अच्छा है। बुरी बात क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउन है ना, एंड छोटी बिल्डिंग है कॉलेज की, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेडिकल कॉलेज है या नहीं, तो ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। देन मूव टुवर्ड्स द बेसिकली हॉस्पिटल इन्फो, है ना, हॉस्पिटल के बारे में सारी चीज़ें ध्यान में रखते। सो हॉस्पिटल का नाम है सेट आरवी आयुर्वेद हॉस्पिटल सायन मुंबई, है ना। तो हॉस्पिटल भी पुराना है, सो एक अच्छी बात है क्या, कि पुराना हॉस्पिटल है तो इसकी एक वैल्यू अच्छी है ना, इसकी जो इमेज है ना, एक सोशली देखा जाए तो एक इमेज अच्छी है। देन अब बात करते हैं इसकी बेसिकली कितने बेड का हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें। सो 100 बेड का एक हॉस्पिटल, एक आयुर्वेद हॉस्पिटल है, जिसमें आपको एक्टिव ओपीडी एंड आईपीडी मिलेगी। इसकी ओपीडी एंड आईपीडी अच्छी चलती है ना, दिन के कम से कम 160 पेशेंट यहाँ पे आते हैं, ओके। देन वही मैंने जो हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि क्या देखना चाहिए, तो यहाँ पे आयुर्वेदा तो प्रैक्टिस करते हैं, अलॉन्ग विथ कैजुअलिटी भी प्रेजेंट है 24/7, तो एक अच्छी बात है ना। तो हॉस्पिटल के बारे में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है, तो डिमेरिट्स में तो कुछ है नहीं भाई, है ना। डिमेरिट्स में क्या होगा यार, पुराना हॉस्पिटल है तो ऐसा थोड़ी का कहोगे आप कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा नहीं, मुझे तो एकदम अच्छा वाला ही होना, ऐसी तो कोई बात नहीं ना। बाकी पेशेंट फ्लो अच्छा है, 160 पेशेंट रोज के आ रहे हैं ना, एक्टिव ओपीडी आईपीडी है, देन बेसिकली सारी चीज़ें कैजुअलिटी भी है, आयुर्वेदा भी अच्छे से हो रहा है, तो अच्छी बात है ना भाई, क्या हुआ, बुरा कुछ तो है नहीं इस बेसिकली हॉस्पिटल के बारे में। तो दीज आर थिंग्स जो आपको हॉस्पिटल के बारे में भी पता होने चाहिए। सो हॉस्पिटल ओवरऑल गुड है ना। सो रेटिंग देनी हुई तो रेटिंग क्या दूंगा मैं, हॉस्टल तो है नहीं, सो हॉस्टल की चर्चा तो हम कर नहीं सकते। अब कॉलेज के बारे में बताना हुआ तो कॉलेज को मैं रेटिंग दूंगा 4/5। एक क्यों काटा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड कॉलेज की बिल्डिंग थोड़ी सी छोटी है, कैंपस थोड़ा सा छोटा है, सिर्फ इसलिए मैंने 4/5 दिए। बाकी एकेडमिक्स वगैरह सारी चीज़ें एकदम अच्छी है ना। देन हॉस्पिटल को मैं 4.5 दूंगा। वो 0.5 क्यों काट रहा, कैंपस वही तो चीज़ नहीं इनके पास, बस उसी वजह से मैंने वो 0.5 वहाँ पे काट डाला, ठीक है। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। देन फीस के बारे में बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फीस ही है ना। सो फीस का सोचो, है ना, कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 0 है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 100 रुपये, तो गवर्नमेंट एडेड की कितनी होगी, सेमी गवर्नमेंट एडेड की उसके हाफ होगी, मतलब 50 रुपये। ये एक एग्जाम्पल हुआ, इतनी फीस नहीं है, ओके। सो इसकी फीस अराउंड 2.5 लाख पर ईयर है, क्या 2.5 लाख पर ईयर। तो आपको
आपको एक बात ध्यान में आ रही है क्या? मैं जो ये फ़ीस बताता हूँ कि इसकी फ़ीस इतनी, अब मैंने जैसे इस कॉलेज की बोली कि 2.5 लाख पर ईयर, तो ये जो है ना ये ऑल इंडिया के बच्चों के लिए है। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए वो फ़ीस नहीं रहती। अगर आप महाराष्ट्र आयुष काउंसिलिंग के वाया वहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको इतनी फ़ीस नहीं पड़ेगी, है ना। आपको कैटेगरी के वाया कुछ नॉमिनल फ़ीस पड़ेगी, बट हाँ अगर आप ऑल इंडिया से एडमिशन ले रहे हो तो आपको इतनी फ़ीस पड़ेगी। एंड उसमें भी कैटेगरीज मैटर करती है ना, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बट हाँ एक मोटी मोटी फीस कितनी है, 2.5 लाख पर ईयर, है ना। तो ये सारी बातें हो गई। सो अगर मुझे 4 बातों में पूरा कॉलेज ख़त्म करना हुआ तो मैं कहूँगा कैंपस छोटा है ना के बराबर, हॉस्टल नहीं है ना, एकेडमिक्स अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है, बात खत्म। दिस इज़ ऑल अबाउट द एम साइन जो आपको पता होने चाहिए। ज़्यादा सर्च भी मत करो, ज़्यादा रिसर्च भी मत करो, इतनी ही बातें। कितनी भी वीडियोज़ देखोगे आपको ओवरऑल ऑल ओवर समरी यही आएगी कि भाई कैंपस छोटा है, हॉस्टल नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, बस यही तो बात है। एंड भाई मुंबई में कॉलेज है ना, तो सोच सकते हो मुंबई एक अच्छी सिटी है ना, आपको बदलेगी मुंबई पूरी तरह। तो आई थिंक कि आपको अगर वो कॉलेज मिल रहा है एंड इफ़ यू हैव दैट पर्टिकुलर मार्क कि आप वो कॉलेज आपको मिल सकता है, तो देन दैट चूज़ दैट कॉलेज, है ना। वो कॉलेज, उस कॉलेज को चूज़ करो। क्यों चूज़ करो? क्योंकि मुंबई में रहोगे यार, मुझे पर्सनली पसंद है मुंबई, सच में मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि भाई मुझे मुंबई बहुत पसंद है। तो मेरी वो बात मत सुनना, बट हाँ ओवरऑली मैं आपको कहूँगा कि अगर मुझे आपको एक सलाह देनी हुई तो मैं एक सलाह ऐसी दूंगा कि एक ऐसी सिटी चूज़ करो ना जो आपको बदलेगी, जो आपको नए लोगों से मिलाएगी, जो आपको नए दोस्तों से मिलाएगी, जो आपको नई जगह से मिलाएगी, है ना, जो आपको पूरी तरह से बदलेगी। जैसे एक कहावत है कि मुंबई पहले, एक मराठी में कहावत आहे जो मैं मराठी में बोलूँगा की मुंबई तुम्हाला पहिले रडवते आणि मुंबई तुम्हाला नंतर शिकवते। ही एक बेसिकली आमच्या मुंबईची एक आपण म्हणू शकतो एक एक कहावत है, हमारी मुंबई की एक ऐसी कहावत है। तो आई थिंक, है ना, आप सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही कॉलेज चूज़ करना। सारे कॉलेज में तो जैसे बताता ही हूँ हर वीडियो में, बट हाँ आपको अगर कोई भी बात हुई जो आपको यहाँ पे नहीं बोल सकते आप कमेंट्स में वगैरह, तो डीएम करना इंस्टा पे, आई विल श्योरली रिप्लाई यू, है ना। तो ये सारी बातें हो गई, है ना। नेक्स्ट कॉलेज कौन सा लूँ तो ये आप मुझे बताना, क्योंकि अब मैं आपके हिसाब से चलूँगा, है ना। जिस कॉलेज के बारे में ज़्यादा कमेंट्स मिलेगी उस कॉलेज पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ सब्सक्राइब कर देना भाई, कर देना, कर